हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि इधर विधान वेदिका से कहता है कि तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह बातें कर रही हो। तो वेदिका कहती है कि तुमने गलती की, इस वजह से तुम्हारी डांट पड़ी। तो विधान कहता है कि तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह हो, उन्हीं की तरह बातें कर रही हो। तो विधान उसकी तरफ देख रहा होता है। तो वेदिका कहती है कि तुम क्या देख रहे हो मेरी तरफ। तो विधान कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ तुम्हें देख कर के कि अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछें लग जाए और दाढ़ी लग जाए तो तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखोगी। तो वेदिका कहती, क्या मतलब है तुम्हारा। तो विधान कहता है कि तुम बातें तो बिल्कुल अपने पापा की तरह कर ही रही हो, और अगर दाढ़ी मूछ भी लग जाती है तो तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह लगोगी, वो बड़े हिटलर और तुम छोटी हिटलर। और जैसे ही विधान ऐसा कहता है तो वेदिका को गुस्सा आ जाता है। वेदिका कहती है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो। हाँ, तो वो कहता है कि तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह हो, बिल्कुल उन्हीं की तरह बातें करती हो, दाढ़ी मूछ लगती है तो बिल्कुल उन्हीं की तरह तुम दिखोगी। वो हंसता है तो वेदिका को गुस्सा आता है। वो ये कहती है कि मुझे तुमसे कोई म्यूज़िक नहीं सीखना, कोई वायलिन नहीं सीखना, तुम जा सकते हो यहाँ से। तो विधान कहता है कि श्योर हो कि तुम्हें नहीं सीखना मुझसे। वो कहती है कि हाँ, मुझे तुमसे नहीं सीखना है और मुझे कोई भी म्यूज़िक नहीं सीखना है। और वो गुस्सा हो जाती है। विधान उससे पूछता है, क्या तुम सच में नहीं सीखना चाहती हो, मुझे बता दो फिर मैं चला जाऊँगा। तो वेदिका कहती है कि हाँ हाँ, जाओ तुम। और विधान कहता है कि सोच लो, मैं जा रहा हूँ फिर मैं नहीं आऊँगा। तो वो कहती है कि हाँ तुम जाओ, मुझे नहीं रोकना तुम्हें, और तुम जाओ। तो अब विधान सोचने लगता है कि क्या करें। वो बार बार पूछता है वेदिका से, तो वेदिका हर बार यही कहती है कि जाओ। और विधान कहता है ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ। और फिर विधान अपना वायलिन अपने टांग लेता है बैग पे। और वायलिन टांगने के बाद वो एक बार फिर से कहता है, तो ठीक है, अच्छा वेदिका मैं जाता हूँ। तो वेदिका कहती है कि हाँ हाँ जाओ, और फिर वो चला जाता है। और वो जा रहा होता है तो वेदिका की तरफ देखता है। वेदिका मुंह घुमा लेती है। फिर विधान सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ जाता है और वेदिका एक नज़र डालती है लेकिन नज़र घुमा लेती है। फिर वो नायक सदन से बाहर निकल जाता है और वेदिका ऊपर से देख रही होती है। जैसे ही वो विधान बाहर निकलता है उससे मचमच रोकता है। मचमच कहता है, देखने में तो तुम नहीं लग रहे हो दगाबाज, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ना तुम धोखेबाज दिख रहे हो। और फिर तो विधान कहता है कि ना मैं धोखेबाज हूँ और ना मैं दिख रहा हूँ। तो मचमच कहता है कि फिर तुमने ऐसा क्यों किया, जब मैंने तुम्हें रहने के लिए जगह दी थी तो फिर उसके बाद भी तुम नाइक सदन क्यों गए, और तुमने अब नाइक सदन का नमक खाया। तुम्हें पता है उस नाइक सदन के नमक में जहर है। और तुम्हें पता, मेरा भाई पूरी ज़िंदगी नाइक सदन की सेवा करता रहा, नाइक सदन के लिए जीता रहा और वहीं का नमक खाता रहा, और आखिर में वही नमक उसके लिए जहर बन गया। उन लोगों ने मार दिया मेरे भाई को, और ये सामने वाले घर में मेरी बहन रहती थी और मेरी बहन को भी मार दिया। नाइक सदन में जो लोग रहते हैं उन्होंने मेरी बहन और मेरे भाई दोनों को मार डाला, और नाइक सदन के लोग अच्छे लोग नहीं हैं। तो फिर विधान ये सारी बातें सुनता है। फिर विधान मचमच से कहता है कि ठीक, अच्छा तो फिर ये सारी बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं। तो मचमच कहता है कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए, तो बस इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, बस, और आगे तुम्हारी मर्जी। इतना कहता है। फिर विधान सुनता है मचमच की बातें, और फिर मचमच कहता है कि ठीक है, तुम्हें नाइक सदन जाना है तुम जाओ, और फिर इतना कहकर वो चला जाता है। इधर विधान खड़ा देख रहा होता है मचमच को, और फिर ऊपर देखता है। ऊपर वेदिका खड़ी होती है। वेदिका मुंह घुमा लेती है और फिर विधान वहाँ से चला जाता है। इधर वेदिका नाश्ता कर रही होती है, इतने में मनोहर काका आते हैं। वो कहते हैं, ये लो उस्ताद, तुमने मुझसे कही थी म्यूज़िक टीचर्स की लिस्ट मांगी थी, ये देखो ये 20 म्यूज़िक टीचर हैं और इसमें से तुम सेलेक्ट कर लो, ये सब बेस्ट है। तो वेदिका कहती है मुझे नहीं सीखना। फिर वो एक बार को लिस्ट उठाती है लेकिन वो नहीं देखती। वो कहती है कि मुझे नहीं देखना। फिर वो पोहा खाने जा रही होती। फिर उसे विधान का ख्याल आता। वो सोचती पता नहीं उसने खाना खाया होगा कि नहीं, लेकिन मैंने तो उसे कल एक दिन के पैसे दिए थे, उसने खा लिया होगा। और फिर वो सोचती है कि मैं क्यों उसके लिए अपना खाना ठंडा करूं। और फिर वो खाने जा रही होती है। फिर अचानक से वायलिन बजने लगता है
और वो वायलिन की आवाज़ सुनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और फिर वायलिन की आवाज़ सुनते ही वो दौड़ी दौड़ी छत की तरफ जाती है। ऊपर इधर विधान बालकनी में खड़ा वायलिन बजा रहा होता है और वहाँ पर आप देखेंगे कि वेदिका भी अपनी छत पर जाती है। नीचे से मचमच देखता है कि जहाँ पर अंतरा खड़ी होती है वहाँ पर अब विधान खड़ा हुआ है, और जहाँ पर वेदिका खड़ी वहाँ पर रघु। और वो अपने रघु और अंतरा को उन दोनों छतों पर इमेजिन करता है, और वहाँ पर वेदिका और विधान खड़े होते हैं। और इधर विधान वेदिका को देखता है और फिर उसको सॉरी बोलता है। उसने दरवाजे पे सॉरी लिखकर लगाया होता है, और एक तरफ स्माइल। वेदिका देख के खुश हो जाती है। इधर मचमच ऊपर की तरफ उन दोनों को देखता है। उसे अंतरा और रघु का ख्याल आता है। वो उन दोनों को मिस करने लगता है, और वो एक बार को वेदिका विधान को देखता है और फिर दूसरी बार उसे अंतरा और रघु दिखाई देते हैं, और वो बार बार देखता है। इधर वेदिका और विधान दोनों लोग अपने इशारों में बातें कर रहे होते हैं। वेदिका कहती है कि मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा कि ये तुम क्या कह रहे हो। विधान कहता है कि मैं तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ। वेदिका कहती है कि कोई आवाज़ नहीं आ रही, तुम्हारे पास मोबाइल है? तो वो कहता है कि नहीं, और मचमच नीचे से देख रहा होता है कि वो दोनों बातें कर रहे होते हैं इशारों में। विधान कहता है सॉरी, लेकिन वो नहीं सुनती है। फिर से वो सॉरी बोलता है, और इधर मचमच नीचे से देख रहा होता है उन दोनों को, और विधान बार बार सॉरी बोलता है। तो वेदिका कहती है कुछ सुनाई नहीं दे रहा, 1 मिनट रुको। और फिर वो 1 मिनट रुकता है और खड़ा रहता है, और फिर वेदिका आती है दोबारा से। इधर विधान फिर सॉरी बोल देता है, वो मान लेती है। वो कहती है हिसाब बराबर करते हैं, और वो बाल्टी में पानी लाती है, विधान के ऊपर पानी फेंक देती है और फिर हंसने लगती है ज़ोर ज़ोर से, और फिर विधान भीग जाता है। इधर मचमच अपनी जगह से भागता हुआ सामने खंबे की तरफ जाता है, जहाँ पर अंतरा और रघु को मार के जलाया गया होता है। और इधर मचमच वहीं पर पहुंच जाता है और अपने रघु और अंतरा को याद करता है, कि उन दोनों के बारे में सोचने लगता है कि इस तरह से वो लोग करीब आए, और सारी बातें याद करता है। इधर विधान फिर सॉरी बोलता है, और फिर विधान को ठंड लगने लगती है। विधान वेदिका से कहता है कि अब हिसाब बराबर। तो वेदिका कहती है कि हाँ, अब हिसाब बराबर हुआ। और फिर विधान जब उसको सॉरी बोलता है तो वेदिका कहती है कि ठीक है, अब मेरा और तुम्हारा दोनों का हिसाब बराबर हो गया। और वो खुश हो जाती है और स्माइल करने लगती है। तो विधान कहता है कि ठीक है, सॉरी एक्सेप्टेड। वो कहती है कि हाँ। फिर रात हो जाती है, और फिर रात को विधान जाता है अपने अंतरा वाले घर में, और वहाँ जाकर दरवाज़ा खोलता है, कैंडल जलाता है, वहाँ पर अंतरा की बुक उठाता है, वहाँ पे रोमी की पोइट्री पढ़ता है। और फिर उसके बाद वो दूसरी बुक उठाता है। दूसरी बुक उठाता है तो उस बुक में मोबाइल होता है। मोबाइल निकाल के कॉल मिलाता है, वो किसी से बात करता है। वो ये कहता है अब मैं कल से नाइक सदन जाऊँगा, 11 बजे से दोपहर तक मैं सत्या नाइक की बेटी वेदिका को वायलिन सिखाऊंगा। और वो ये सारी बातें फ़ोन पर किसी को बताता